Hello everyone, welcome back. Today we are going to start a new chapter of class 7th English from the book English Tree and the chapter name is The Adventure of the Machine. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं. So let's start. There was once upon a time a poor mason in Grenada who could scarcely earn bread for his numerous family members. So, एक समय की बात है, ग्रेनेडा में एक गरीब राजमिस्त्री यानी मेसन रहता था जो अपने बड़े से परिवार के लिए, बड़े से परिवार यानी जिसमें बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हो, उसके लिए बड़ी मुश्किल से रोटी कमा पाता था. One night he was roused from his sleep by a knocking at his door. तो एक रात उसके दरवाजे पर दस्तक हुई जिससे उसकी नींद खुल गई. He opened it and beheld before him a tall, meager, cadaverous looking person. तो मीगर होता है एक कमज़ोर सा दुबला पतला और कैडेवरस मतलब होता है जो इंसान बिल्कुल अधमरा सा दिखाई दे, पीला दुबला पतला, लाइक अ डेड पर्सन. तो उसने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसके सामने एक लंबा दुबला पतला और मुरझाया हुआ चेहरे वाला व्यक्ति खड़ा हुआ है. हार्किए ऑनेस्ट फ्रेंड, सेड द स्ट्रेंजर. सुनो ईमानदार दोस्त, उस अजनबी ने कहा. आई हैव ऑब्जर्व दैट यू आर वन टू बी ट्रस्टेड. विल यू अंडरटेक अ जॉब दिस वेरी नाइट. तो उसने उससे कहा, मैंने देखा है तुम भरोसे के काबिल हो. क्या तुम आज रात ही एक काम करने को तैयार हो. तो वैसे भी उसको पैसे की ज़रूरत थी और उसने जब उसकी बात सुनी तो उसने सोचा और कहा, विद ऑल माई हार्ट सेनर. सेनर होते हैं मिस्टर, श्रीमान. तो उसने पूरी खुशी के साथ उस बात को सुना. ऑन कंडीशन दैट आई एम पेड अकॉर्डिंगली. बस शर्त है कि वो जो भी काम करेगा उसे उसका सही सही मेहनताना मिलेगा, यानी जो मेहनत करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे मिलेंगे. दैट यू शैल बी बट यू मस्ट सफ़र योर सेल्फ टू बी ब्लाइंड फोल्डेड. वो तो तुम्हें मिलेगा लेकिन तुम्हें आँखों पर पट्टी बंधवानी होगी. टू दिस द मैशन मेड नो ऑब्जेक्शन. इस बात पर मैशन को कोई भी आपत्ति नहीं हुई. उस मिस्त्री ने कहा कि ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं काम करूँगा, मुझे मेहताना मिलेगा. और उसने उस बात पे कोई भी आपत्ति नहीं दिखाई. सो बीइंग हुडविंक्ड he was led by a stranger through various rough lanes and winding passages until they stopped before a portal of a house. तो जैसा कि तय हुआ था उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उस अजनबी के साथ वो टेढ़ी मेढ़ी गलियों और रास्तों से होते हुए एक घर के दरवाजे तक ले जाया गया. The stranger then opened what sounded like a ponderous door. वहाँ उस अजनबी ने एक भारी दरवाज़ा खोला जिसमें से आवाज़ हो रही थी. पॉन्डरस मीन्स होता है हैवी डोर. हैवी डोर मीन्स बिग एंड थिक. दे एंटर्ड. द डोर वॉज क्लोज्ड एंड बोल्टेड. और फिर वो दोनों अंदर गए और वो जो दरवाज़ा है वो बंद हो गया. बोल्टेड मतलब चटकनी लगाना, और चटकनी लगा दी गई. एंड द मैशन वॉज कंडक्टेड टू एन इंटीरियर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग. और फिर उसको एहसास हुआ कि वो उस बिल्डिंग के अंदर ले जाया गया है. हेयर द bandages was removed from his eyes and found himself in a court dimly lighted by a single lamp. और फिर उसकी आंखों से पट्टियों को हटा दिया गया और उसने खुद को एक छोटे से आंगन में पाया जहाँ पर एक मात्र लैंप की रोशनी थी, यानी बहुत कम रोशनी थी. In the center was the dry basin of an old Moorish fountain, under which the stranger requested him to form a small vault, brick or mortar being at hand for the purpose. अब आंगन के बीचों बीच एक सूखा हुआ पुराना मोरिश फव्वारा था जिसके नीचे उस अजनबी ने उसे एक छोटा सा वॉल्ट यानी तहखाना बनाने को कहा, यानी उसके नीचे एक छोटी सी जगह जो ईंटें और गारे से बनाई जा सके, जहाँ कोई जा सके.
अंडरग्राउंड रूम टाइप्स। तो वो तहखाना जो था वो उसे बनाने को कहा गया। उसके साथ ही साथ ईंट और गारा जिससे वो बनाता वो वहाँ पहले से मौजूद थे। ही वर्कड ऑल नाइट बट विदाउट फिनिशिंग द जॉब। उसने पूरी रात काम किया लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। जस्ट बिफोर डे ब्रेक द स्ट्रेंजर पुट अ पीस ऑफ गोल्ड इन टू हिज हैंड एंड हैविंग अगेन ब्लाइंड फोल्डेड हिम कंडक्टिंग हिम बैक टू हिज ड्वेलिंग। तो पूरा काम तो नहीं हो पाया लेकिन जो भोर होने से पहले यानी सुबह होने से पहले अजनबी ने उसकी हथेली पर एक सोने का सिक्का रख दिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके उसके घर छोड़ आया। आर यू विलिंग सैड ही टू रिटर्न एंड कंप्लीट योर वर्क। फिर उसने उससे पूछा, क्या तुम वापस आकर अपना काम पूरा करना चाहोगे। ग्लैडली सनर प्रोवाइडेड आई एम सो वेल पेड। उसने कहा, हाँ हाँ ज़रूर साहब, मुझे तो मेरा मेहताना मिला ही है तो मैं अपना काम पूरा क्यों नहीं करूँगा। वेल देन टुमारो एट मिडनाइट आई विल कॉल अगेन। तो उसने कहा, ठीक है, मैं कल आधी रात को फिर आऊँगा। ही डिड सो एंड द वॉल्ट वॉज कम्प्लीटेड। और उस अजनबी ने ऐसे ही किया और वो तहखाना बनकर पूरा हो गया। Now said the stranger, you must help me to bring forth of the bodies that are to be buried in this vault. तो अब जब तहखाना बन के तैयार हो गया तो उसने कहा, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, हमें उन शरीरों को लाना है जिन्हें इस तहखाने में दफनाया जाएगा। The poor mason's hair rose in his hand at these words. और ये बात सुनकर बेचारे राजमिस्त्री के रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब जो उसने तहखाना बनाया है वहाँ पर मृत शरीरों को दफनाया जाएगा। He followed the stranger, then trembling steps into a retired chamber of the mansion, expecting to behold some ghastly spectacles of death, but was relieved on perceiving 3 or 4 portly jars standing in one's corner. अब वो जो राजमिस्त्री था वो बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन वो उसके पीछे पीछे डरते डरते उस हवेली के एक सुनसान कमरे में गया, ये सोचते हुए कि अब उसे कोई भयानक लाश देखने को मिलेगी। क्योंकि उसे कुछ बताया नहीं गया था तो उसने बस इमेजिन किया था कि उसे एक कोई लाश देखने को मिलेगी, लेकिन वो राहत की सांस लेते हुए देखता है कि कोने में 3-4 भारी मटके रखे हुए थे। गास्टली स्पेक्टिकल मतलब होता है टेरिबल साइट, एक कुछ ऐसा देखना जो काफ़ी भयानक हो, डरावना हो। तो उसने सोचा था कि काफ़ी भयानक नज़ारा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। They were evidently full of money, and it was with great labor that he and the stranger carried them to their tomb. तो वहाँ पर जो मटके रखे थे वो साफ तौर पर पैसों से भरे हुए थे और इन्हें तहखाने तक पहुँचाने में राजमिस्त्री और अजनबी दोनों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तहखाना तो बन के तैयार हो गया था मगर वो शायद धन को दबाने के लिए था। द वोल्ट वॉज देन क्लोज्ड। अब जब वहाँ पर ये सब रख दिया गया तो उस तहखाने को बंद कर दिया गया। द पेवमेंट रिप्लेस्ड एंड ऑल ट्रेसेस ऑफ द वर्क वर ओब्लिरेटेड। जो भी वहाँ पे कुछ काम हुआ था, ओब्लिरेटेड मतलब होता है इरेज, साफ कर देना, कोई निशान बाकी नहीं छोड़ना। तहखाना बंद कर दिया गया और फर्श को फिर से उसी तरह बना दिया गया जैसे कि वहाँ कभी कोई काम हुआ ही नहीं था, कोई निशान बाकी नहीं छोड़ा गया। The mason was again hoodwinked and led forth by a route different from that by which he had come. राजमिस्त्री की आंखों पर फिर से पट्टी बांधी गई और उसे एक अलग रास्ते से बाहर ले जाया गया जो पहले वाले रास्ते से अलग था। After they had wandered for a long time through a perplexed maze of lanes and alley, they halted. The stranger then put 2 pieces of gold into his hand. Wait here, said he, until you hear a cathedral bell toll for matins. मैटिन्स होते हैं प्रेयर टाइम, 2 hours ऑफ आफ्टर मिडनाइट। तो यहाँ पर हुआ क्या, राजमिस्त्री की आंखों पर फिर से पट्टी बांधी गई
और उसे एक अलग रास्ते से, यानी जिस रास्ते से उसे काम करने के लिए लाया गया था उस रास्ते से वो उसको नहीं ले गए, एक अलग रास्ते से बाहर ले जाया गया जो पहले वाले रास्ते से अलग था। इतना ही नहीं, उसे बहुत देर तक टेढ़ी मेढ़ी और उलझी गलियों से, प्रीप्लेक्स्ड मतलब होता है कंफ्यूजिंग, तो टेढ़ी मेढ़ी और उलझी गलियों से घुमाया गया जिससे उसे ये ना पता लग सके कि वो कहाँ गया था। उसके बाद वो रुके। उसके बाद अजनबी ने उसके हाथों पर 2 सोने के सिक्के रख दिए। अभी तक तो सब कंफ्यूजिंग था। वेट हियर सेड ही, उसने कहा रुको। अनटिल यू हेयर द कैथेड्रल बेल टॉल फॉर मैटिन्स, उसने कहा यहाँ पर तब तक रुके रहना जब तक गिरजाघर की घंटियाँ सुबह की प्रार्थना के लिए ना बज उठें। तो इस तरह की शर्त पे उसे ये काम कहा गया। मैटिन्स होता है प्रेयर टाइम्स, जो रात के जो सुबह के समय गिरजाघर में प्रेयर होती है वो। If you presume to uncover your eyes before that time, evil will befall you. So saying, he departed. और उसने ये भी वार्न किया कि यदि तुमने इससे पहले अपनी आंखें खोलने की जुर्रत की तो तुम मुसीबत में आ जाओगे। इतना कहकर वो चला गया। द मेसन वेटेड फेथफुली। अब जब मिस्त्री था वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार था, तो वो पूरी निष्ठा के साथ इंतज़ार करता रहा। द मोमेंट ऑफ कैथेड्रल बेल रैंग इट्स मैटिन पील ही अनकवर्ड हिज आइज़। और जैसे ही गिरजाघर की घंटियाँ सुबह की प्रार्थना के लिए बजीं, उसने अपनी आँखों से पट्टी हटा दी। ही रिवील्ड विद हिज फैमिली फॉर अ होल fortnight ऑन द प्रॉफिट ऑफ 2 nights' वर्क, आफ्टर विच ही वॉज अ पुअर एज एवर। अब उसने अपनी 2 रातों की कमाई से पूरे 15 दिन तक अपने परिवार के साथ उत्सव मनाया, परंतु उसके बाद फिर से वो पहले की तरह गरीब हो गया। भाई उतना सब पैसा किस काम आता, थोड़े समय के लिए ही तो वो उसे यूज़ कर सकता था। रिवील्ड मतलब होता है सेलिब्रेट करना, तो जो उसे सोने के सिक्के मिले थे उसने उतने पैसों से, उतने सिक्कों से अपने फैमिली के संग खूब उत्सव मनाया। He continued to work a little. वो थोड़ा बहुत काम करता रहा। As he was seated one evening at the door of his hovel, hovel मतलब उसकी झोपड़ी, he was accosted by a rich old curmudgeon who was noted for owning Manning House and being a gripping landlord. तो एक शाम की बात है, जब वो अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठा था तब एक अमीर और कंजूस बूढ़ा आदमी, यानी एक बैड टेम्पर्ड ओल्ड पर्सन उसके पास आया, जो कई मकानों का मालिक था, यानी जिसके पास बहुत पैसा था और एक लालची मकान मालिक के रूप में वो बदनाम था। ऐसा माना जाता था कि वो काफ़ी लालची है। द मैन आइड हिम फॉर अ मोमेंट, उस आदमी ने उसे कुछ क्षणों के लिए गौर से देखा और बोला, आई एम टोल्ड फ्रेंड दैट यू आर वेरी पुअर। तो मुझे बताया गया है दोस्त कि तुम बहुत गरीब हो। देयर इज़ नो डाइंग द फैक्ट सेनर, आई स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता श्रीमान, ये तो खुद बोलती है। आप मेरी हालत देखकर बता सकते हो कि मैं गरीब हूँ। आई प्रिज्यूम देन दैट यू विल बी ग्लैड ऑफ अ जॉब एंड विल वर्क चीप। तो फिर मुझे लगता है कि तुम कोई पाने के पर खुश हो जाओगे और कम दामों में काम करोगे। तो उसने कहा कि अगर ऐसा है कि तुम्हें पैसे की इतनी ज़रूरत है, तुम इतने गरीब हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अगर काम मिलेगा करने को तो तुम खुश हो जाओगे। एज चीप माई मास्टर एज एनी मैशन इन ग्रेनेडा। तो मालिक, मैं ग्रेनेडा में किसी भी राजमिस्त्री से सस्ता काम कर दूंगा, यानी जितने पैसे कोई और राजमिस्त्री लेता है मुझसे कम में आपका काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है। दैट्स वॉट आई वॉन्ट। यही तो मैं चाहता हूँ। आई हैव एन ओल्ड हाउस फॉलन इन टू डिके विच कॉस्ट मी मोर मनी देन इट इज़ वर्थ टू कीप इट in repair, for nobody will live in it, so I must contrive to patch it up and keep it together at as small expense as possible. अब वो अपने मुद्दे पर आया जिस वजह से वो उस मिस्त्री के पास आया था। उसने कहा, मेरे पास एक पुराना मकान है जो टूट फूट चुका है, मतलब उसको मरम्मत की ज़रूरत है।
उसकी मरम्मत में उससे ज़्यादा खर्च आता है जितनी उसकी कीमत है, क्योंकि उसमें कोई रहना नहीं चाहता। इसलिए मुझे इसे थोड़ा बहुत सुधार कर किसी तरह टिकाए रखना है, यानी उसमें बहुत पैसे भी नहीं खर्च करने हैं और उसकी मरम्मत भी करवानी है, वो भी बहुत कम खर्च में। तो इस शर्त के अनुसार उसने मैशन को बताया कि मुझे ऐसा काम चाहिए। द मैशन वॉज अकॉर्डिंगली कंडक्टेड टू अ लार्ज डिजर्टेड हाउस दैट सीम्ड गोइंग टू र्यून। र्यून यानी बर्बाद होना। राजमिस्त्री ने उस पुराने उजड़े हुए मकान पर जाकर देखा, मतलब वो वहाँ पे गया, उसने देखा वे पूरी तरह से ढहने की, गिरने की कगार पर आ गया था। Passing through several empty halls and chambers, he entered an inner court where his eyes was caught by an old Moorish fountain. कई सूने हॉल, मतलब वहाँ कोई रहता नहीं था, तो हॉल और कमरों से गुजरते हुए वो एक आंगन में पहुंचा जहां उसकी नज़र उसी पुराने मोरिश पर पड़ी जो पहले भी वो देख चुका था। He paused for a moment, for a dreaming recollection of place came over him. वह कुछ पल के लिए ठहर गया क्योंकि इस जगह की कुछ धुंधली सी याद उसे वापस आ रही थी। उसने ऐसी जगह पहले देखी थी। Pray, said he, कृपया बताइए, who occupied this house formerly? इससे पहले इस घर का मालिक कौन था? यहाँ पहले कौन रहता था? A pest upon him, cried the landlord. अरे उस पर अभिशाप हो, मकान मालिक ने कहा, यानी वो उसके लिए मतलब बहुत बुरा बुरा बोलने लगा। इट वॉज एन ओल्ड माइजर हु केयर्ड फॉर नो बडी बट हिमसेल्फ। वो जो यहाँ पे बूढ़ा कंजूस रहता था, उसे अपने सिवा किसी और की परवाह नहीं थी, तो उसने इस तरह से उसका परिचय दिया। आगे बताया, ही वॉज सेड टू बी इमेंसली रिच, और कहा जाता है कि वो बहुत अमीर था। ही डाइड सडनली, और वो अचानक मर गया। But nothing could be found but a few ducats in a leathern purse. कुछ भी नहीं मिला उसके पास से, बस एक चमड़े की थैली में कुछ सिक्के मिले। कहा तो जाता था बहुत अमीर है, मगर वो अचानक मर गया। The worst luck has fallen on me, for since his death, people pretend to hear a clinking of gold all night in the chamber where the old miser slept. लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती मुझ पर ये आई क्योंकि उसकी मौत के बाद लोग ये कहने लगे कि उसके कमरे में जहाँ वो बूढ़ा कंजूस सोता था, रात भर सोने के सिक्के की खनक सुनाई देती है। तो ऐसी कहानियाँ जो हैं, वो अफवाहें जो हैं, वो फैलाई गई थी। ऐसा उस बूढ़े कंजूस को लगता था। Whether true or false, these stories have brought a bad name on my house, and not a tenant will remain in it. तो वो कहता है ये कहानियाँ सच हैं या झूठ हैं, अफवाह हैं, ये तो सब मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे घर की बदनामी कर रखी है और कोई किराएदार यहाँ पर टिकना ही नहीं चाहता, टिकता ही नहीं है। टेनेंट मतलब होता है किराएदार। इनफ, सेड द मैशन स्टर्डली। अब स्टर्डली मीन्स होता है कॉन्फिडेंटली। तो राजमिस्त्री ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, बस बस बहुत है, मुझे इतना जानना काफ़ी है। लेट मी लिव इन योर हाउस रेंट फ्री अंटिल सम बेटर टेनेंट प्रेजेंट, एंड आई विल इंगेज टू पुट इट इन रिपेयर। उसने कहा, मुझे इस घर में किराए मुक्त रहने दीजिए जब तक कि कोई बेहतर किराएदार ना मिल जाए, और मैं इस घर की मरम्मत का जिम्मा लेता हूँ। तो मैशन को पता था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। आप सब भी समझ गए होंगे, क्योंकि उसने उस मोरिस फाउंटेन में खजाना दबाया था और इस बात का पता केवल उसी को था। इसलिए वो वहाँ पर रहने के लिए और उस घर की मरम्मत करने के लिए तैयार हो गया। The offer of the honest mason was gladly accepted. He moved with his family into the house and fulfilled all his engagements. ईमानदार राजमिस्त्री का ये प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि उनको क्या दिक्कत थी, उनको तो केवल मरम्मत करवानी थी। वो अपने परिवार के साथ उस घर में आ गया और उसने अपने सारे वादों को पूरा किया जो जो उसने उस कंजूस बूढ़े व्यक्ति से किए थे। By little and little he restored it to its former state. धीरे धीरे उसने उस मकान को फिर से उस पहली हालत में ला दिया जैसे कि वो पहले था। The clinking of gold was no more heard at night but began to be heard by day in the pocket of living mason. अब जो सोने के सिक्कों की खनक रात को सुनाई देती थी,
धीरे धीरे वो दिन की खनक जो राजमिस्त्री है उसकी जेब में आने लगी। वजह थी, उसे पता था कि वो पैसे वहां पर हैं। In a word, he increased rapidly in wealth to administration of all his neighbors, became one of the richest men in Grenada, and never revealed the secret of the vault until on his deathbed to his son and heir. हायर होता है उत्तराधिकारी। तो अगर संक्षेप में कहें, एक छोटे से बात कहें, तो वो तेजी से संपन्न होता गया, जिसे देखकर उसके सभी पड़ोसी आश्चर्यचकित थे। वो ग्रेनेडा का सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन गया और मरते दम तक उसने तहखाने के रहस्य को किसी के सामने प्रकट नहीं किया, किसी को नहीं बताया। केवल जब वो मरते समय मृत्युशैया पर था तब उसने ये सीक्रेट अपने बेटे और अपने उत्तराधिकारी को बताया। इससे पहले उसने ये बात किसी को नहीं बताई कि वो इतना धन संपन्न कैसे हो गया। तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि उसने उस स्ट्रेंजर की हेल्प करी थी, और वो स्ट्रेंजर जो था उसने अपने तहखाने में सोने के सिक्के दबाए थे, और भाग्यवश यानी अपनी किस्मत से वो उसी जगह पर वापस पहुंच गया, और उसको उस राज का पता था, जिससे उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी खूब खूब ऐशो आराम से बिताई। और उसने मरते दम तक ये राज किसी को नहीं बताया, बस मरते समय उसने ये राज अपने बच्चों को बताया। और इस तरीके से ये कहानी जो है वो उसके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं थी। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।